है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की कसम खाकर बोलो कयामत में एक मर्तबा भी अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली के बयान में गया था कि नहीं गया था। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली के बयान में धक्के मार मार कर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि मेरा बंदा फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ा था। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्यों अल्लाह से मुकाबला करते मेरे प्यारों? हमारे पास है क्या? हम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया। वही अल्लाह हमको मौत देगा तो हम अल्लाह को रोक नहीं सकते। फिर कयामत में अल्लाह जिंदा करेगा, हम अल्लाह का कुछ मुकाबला नहीं कर सकते। फिर मालूम नहीं वो अल्लाह जन्नत का फैसला करे अल्हम्दुलिल्लाह या जहन्नम का फैसला करे, हम अल्लाह के सामने जब कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारों, तो फजर की नमाज किस हिम्मत में हम लोग छोड़ देते हैं। अल्लाह ने हमको अंधा बनाया, बहरा बनाया। मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त एक नबी का वाक़या आपके सामने ला रहा हूं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। सबने एक नबी का नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम। साथ में बोलो कौन? हजरत। सुना तो हाँ बोलो, सुना कि नहीं सुना? पूरे कुरान में 63 मरतबा, 63 हमारे पास जो कुरान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है, मिनल जिन्नति वन नास पर ख़त्म होता, 63 मरतबा 63 टाइम्स अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। मेरे दोस्तों, उसी नबी, बोलो कौन? हजरत। आपको मालूम है शाम का वक्त था, सब इधर तवज्जो देना, बिल्कुल इधर तवज्जो दे, बिल्कुल इधर, हाँ बिल्कुल, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल शाम का वक्त था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे। बोलो किसके पास से गुजर रहे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे। अचानक, सुनना, अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे। आप कब्रिस्तान में गए, बोलो कहाँ गए? कब्रिस्तान में गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कब्रिस्तान में गए, आपने बहुत सी कब्रों को देखा। भाई पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हजरत इब्राहिम ने बहुत सी कब्रों को देखा। अब वो कब्रें टूटी हुई, फूटी हुई, पुरानी, बोसीदा हो गई, सड़ गई, हड्डी हो गई, गल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कब्रों को देखते गए। कब्र में कौन गया? मर्द गया कि औरत गई? कौन सा खानदान वाला? किसी का नाम और निशान। साथ में बोलो कुछ मालूम? हजरत इब्राहिम बहुत देर तक सारी कब्रों को देखते गए। सारी कब्रें खत्म हो गई है, टूट गई है, सड़ गई है, हड्डी हो गई, गल गए, किसी का कोई नामो निशान। तो हजरत इब्राहिम ने उस वक्त एक अजीब सवाल किया, कहा अल्लाह, अल्लाह ये सब मर गए, कितने जमाने पहले मर गए, अल्लाह इनको तू जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह इन सबको तो जिंदा कैसे करेगा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल पूछा, अल्लाह इनको जिंदा कैसा करेगा? इनको आंखें देना, कान देना, नाक देना, हाथ देना, दांत देना, अल्लाह इन सबको जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे इब्राहिम मुझ पर यकीन नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा, अल्लाह भरोसा तो पूरा तुझ पर है, लेकिन कुछ ऐसा बता दे कि मुझे समझ में आए। बोलो सुभान अल्लाह। कुछ ऐसा बता दे कि मुझे। अब सब पूरा मजमा सुनना। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, इब्राहिम वहीं खड़े रहो। भाई कहाँ खड़े थे? कब्रिस्तान में। अल्लाह ने फरमाया वहीं खड़े रहो, 4 परिंदे बुलाओ। कितने परिंदे? भाई कुरान कहता, कुरान, कितने परिंदे बुलाओ? अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में खड़े खड़े सोचने लगे, 4 परिंदे मैं कैसे बुलाऊंगा? मैं कैसे, अभी मुझे कोई कहे कि 4 परिंदे बुला, भाई 4 मुर्गी नहीं बुला सकता, 4 परिंदे कहाँ से बुलाऊंगा? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोकर कहने लगे, अल्लाह मैं कब्रिस्तान में खड़ा, अल्लाह, और तू कहता कि 4 परिंदे बुला। उस वक्त अल्लाह की तरफ से जो आवाज़ आई, फरमाया मेरे इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुँचाना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दे दी, ए अल्लाह के हुक्म से 1 परिंदा आ जा, ए अल्लाह के हुक्म से 2रा परिंदा आ जा, अल्लाह के हुक्म से 3रा परिंदा आ जा, अल्लाह के हुक्म से 4था परिंदा आ जा। बस हज़रत इब्राहिम पुकारते गए, बोलो पहला परिंदा, 2रा परिंदा, 3रा परिंदा, 4था परिंदा, 4 परिंदे साथ में बोलो हज़रत इब्राहिम के कदम पर आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम कहने लगे, अल्लाह बुलाना मेरा काम था, पहुंचाना तेरा काम था, तूने 4 परिंदे पहुंचा दिए, लेकिन मुझे क्या करना? अल्लाह ने कहा 4 को ज़बह कर दो, 4 को ज़बह, बिस्मिल्लाही अल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी ली, अब वो 4 परिंदे थे, 4 को ज़बह कर दिया। कहा अल्लाह अब क्या करना? अल्लाह ने कहा सबका गोश्त निकालो, गोश्त निकालो, सबका गोश्त। अब हज़रत इब्राहिम ने पहले परिंदे का गोश्त निकाला, 2रे का निकाला, 3रे का निकाला, 4थे का निकाला। कहा अल्लाह 4 का गोश्त मैंने अलग अलग कर दिया। अल्लाह ने कहा 4 के गोश्त को मिलाओ और हिलाते जाओ, मिलाते जाओ, हिलाते जाओ, मिलाते जाओ, हिलाते जाओ। हज़रत इब्राहिम मिलाते गए, मिलाते गए, 4 परिंदों का गोश्त इतना मिलाया कि अब नहीं मालूम कि पहले परिंदे का कहाँ है, 2रे का कहाँ, 3रे का कहाँ, 4थे का कहाँ। खूब देर तक मिलाते रहे।
अल्लाह ने फरमाया अब थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ पे रख दो, चलो 4 हिस्से करो और थोड़ा थोड़ा पहाड़ पे। हज़रत इब्राहिम तो माशाअल्लाह अल्लाह के नबी थे, बहुत तंदुरुस्त थे। पहाड़ पर गए और पहाड़ पर जाकर रख दिया, 4 हिस्से में गोश्त को रख दिया। फिर वापस कब्रिस्तान में आकर खड़े हो गए। अल्लाह ने फरमाया बुलाओ वो 4 परिंदों को, बुलाओ वो 4 परिंदे जो पहले बुलाए थे ना, बुलाओ। हज़रत इब्राहिम ने कहा ना अब नहीं बुलाऊंगा, मैंने तो मार डाला उनको, उनका गोश्त भी निकाला और सिर्फ निकाला नहीं बल्कि गोश्त को मिलाया, हिलाया और फिर जाके मालूम नहीं रख दिया किसका गोश्त कहां पर है मेरे को नहीं मालूम। अल्लाह ने फिर वही बात फरमाई, मेरे इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बुला लो, वापस बुला लो। अल्लाह मैंने तो ज़बा भी कर दिया, अल्लाह मैंने तो सबका गोश्त भी निकाल लिया और मैंने सबके गोश्त को हिला दिया, मिला दिया और मालूम नहीं मैंने कैसे कैसे पहाड़ पे रख दिया। अल्लाह ने फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। हज़रत इब्राहिम ने आवाज दी, अल्लाह के हुक्म से पहला परिंदा आजा, दूसरा आजा, तीसरा आजा, चौथा आजा। जो पहले थे वही परिंदे। हज़रत इब्राहिम कहते मेरे अल्लाह की कसम मेरे बुलाने में देर हो गई मगर 4 परिंदों के आने में देर नहीं हुई। अब 4 परिंदे फिर जिंदा होकर हज़रत इब्राहिम के पास फड़फड़ाने लगे। तो हज़रत इब्राहिम ने 4 परिंदों को साइड पे किया, बहुत रोए और सीधे सजदे में, बोलो सजदे में जाकर कहा अल्लाह बहुत कमजोर, अल्लाह हम बहुत कमजोर है, अल्लाह हमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं, अल्लाह तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं, तेरे से बड़ा हिकमत वाला कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह हम कमजोर है, अल्लाह तेरे से बड़ा ताकत और हिकमत वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम सर उठाओ और कयामत तक आने वालों को पहुंचा दो। इंसान कमजोर होता है और पैदा करने वाला अल्लाह बहुत ताकत वाला होता है। मेरे प्यारो अल्लाह ने क्या फरमाया, जैसे 4 परिंदों को जिंदा किया ना, कयामत तक आने वालों को भी मौत दे दूंगा, फिर उनको भी जिंदा करूंगा, फिर हिसाब किताब होगा, सही होगा तो जन्नत में जाएगा वरना जहन्नम के हवाले कर दूंगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों ये वाक़या मैंने आपको बताया, कितने परिंदे वाला, साथ में बोलो कितने परिंदे वाला वाक़या सुनाया। ये कुरान में लिखा है। किस में लिखा? यहाँ बहुत सौ को मालूम भी नहीं होगा ये वाक़या कुरान में। मालूम था? मालूम था ये वाक़या कुरान में? नहीं, हमको मोबाइल मालूम, मोबाइल। पहले अशरफुल भाई मौलाना उस्मान साहब, पहले क्या होता मालूम, कोई भी मुसलमान जब किसी दूसरे इलाके में जाता ना, पहला सवाल ये पूछता था, पहला सवाल यहाँ मस्जिद कहाँ है, और दूसरा सवाल उसका होता था मस्जिद में माशाल्लाह नमाजें होती है ना, अजान होती है ना, मस्जिद में काम होता है ना। तीसरा सवाल उसका ये होता था कि भाई तुम्हारे पास कुरान है ना घर में, तुम्हारे बच्चे कुरान तो पढ़ते होंगे ना। वो जमाना था कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता तो अल्लाह के घर की फिक्र को लेकर जाता, अल्लाह के कुरान पाक की फिक्र को लेकर जाता। आज हमारे ये जवान, ये जितने जवान है, जहां दूसरी जगह पर जाएंगे पहला सवाल चार्जर है, चार्जर। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? दूसरा सवाल वाईफाई, पासवर्ड क्या है। तीसरा सवाल यहाँ का नेटवर्क कैसा है। मैंने तो पंखा नहीं, उसकी आवाज आती रहेगी। तीसरा सवाल ये कि यहाँ का नेटवर्क कैसा है। तो मेरे प्यारो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये मोबाइल हमको जन्नत में लेकर जाएगा? ये मोबाइल आज से सब लोग तौबा करो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको ये वाकया पहले सुना दूँ फिर आपको समझ में आए। मैंने कितने परिंदे वाला वाकया सुनाया? साथ में बोलो ना, कितने परिंदे वाला वाकया सुनाया। अब तो आपको मालूम हो गया ना कुरान में ये वाकया है। पारा नंबर 3 बोलो, पारा नंबर, मैं पढ़ूंगा तर्जुमा आप भी करोगे, करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में है और सारी कब्रों को देखा है बोसीदा हो गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथ उठाकर पूछा अल्लाह ये मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। बोलो अल्लाह ये मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह की तरफ से आवाज आई क़ाल अवलम तुमिन। अल्लाह ने फरमाया क्या इब्राहिम मुझ पर भरोसा नहीं? अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम मुझ पर भरोसा नहीं। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह भरोसा तो पूरा है लेकिन मुझे समझा दे। बोलो मुझे। अब अल्लाह ने कैसे समझा? कितने परिंदे बुलाओ?
साथ में बोलते जाओ ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कितने परिंदों को बुलाना, 4 परिंदों को बुलाना और चारों परिंदों को ज़बा कर देना, फिर चारों परिंदों का गोश्त निकाल लेना, फिर सारे गोश्त को हिला देना और मिला देना, फिर उसको पहाड़ों पे रख देना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्ना इलैक थुम्मा जअल अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़ा। हजरत इब्राहिम ने सब गोश्त को हिलाया मिलाया और उसके बाद पहाड़ों पर रख दिया। जब पहाड़ों पर रखा अल्लाह ने फरमाया फिर बुला लो। किसको बुला लो? कितने परिंदों को बुला लो? हजरत इब्राहिम ने फरमाया अब तो मैंने मार डाला, अब तो मैंने सबके गोश्त को भी निकाल दिया, अल्लाह वापस कैसे आएंगे? अल्लाह ने फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, सबको जिंदा करके लाना अल्लाह का काम होगा। अल्लाह ने फरमाया तुम यातीनक साया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इब्राहिम बुला लो, चारों परिंदों को आवाज देकर बुला लो। अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम होगा, चारों को पहुंचाना अल्लाह का काम होगा। जब चारों परिंदे आ गए हज़रत इब्राहिम बहुत रोए। अल्लाह ने क्या फरमाया? वालम, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम सबको बता दो अल्लाह की ताकत से बढ़कर बोलो ना कोई ताकत वाला, अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत वाला, अल्लाह की हिकमतों से बढ़कर कोई हिकमत वाला। मेरे दोस्तों इतने बड़े नबी, मैंने अभी कहा था कुरान में कितनी मरतबा उनका जिक्र आया? 63 मरतबा जिस नबी का जिक्र आया वो अल्लाह के सामने झुक गए, अपने घुटने टेक दिए, उन्होंने अपने माथे को अल्लाह के सामने झुका दिया और उन्होंने कह दिया अल्लाह मैं कमजोर हूं अल्लाह। अरे 63 मरतबा जिनका कुरान पाक में जिक्र आया, जो बार बार अल्लाह कहते मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम। अल्लाह कहते इब्राहिम मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया। वो हजरत इब्राहिम अल्लाह के सामने झुक गए, रुकू में आ गए, अपने माथे को जमीन पे रखा, सजदे में आ गए और कह दिया अल्लाह हम कमजोर है, तेरे से बढ़कर ताकत वाला। तो हजरत इब्राहिम जिनके सामने झुके हम वहां होशियारी करते।